अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है एमनियोटिक फ्लूइड। हम इसके बारे में पढ़ने लगे एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे की बर्थ होती है तो उसके ऊपर वाइटिश सा कोई लिक्विड सा या वाटर सा लगा होता है, और जब उसकी बर्थ होती है, जब वो बॉर्न होता है तो मदर के जब वो एब्डोमेन से उसको हम बॉर्न करते हैं, निकालते हैं, तो वाइट सा लिक्विड सा वाटर सा भी उसके साथ बाहर निकलता है। अब वो लिक्विड किस कलर का होता है? एक तो स्लाइटली येलोइश कलर का होगा, वो हल्का सा पीला होगा। और दूसरी बात ये कि वो फ्लूइड जो है बहुत ही क्लियर यानी कि साफ़ शफाफ होता है। और उस लिक्विड ने क्या किया होता है? सराउंड किया होता है, घेरा होता है अनबॉर्न बेबी को, ऐसा बच्चा जो भी पैदा नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इट इज़ कंटेन इन द एमनियोटिक सैक। अब ये होता किस में है? एक सैक होती है, एक बोरी कह लें, एक बोरी जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। और अगर लैटिन में अगर इसका जो ये वर्ड लिया गया था लैटिन से, लैटिन ज़ुबान में इसको कहते हैं लाइकर। लैटिन में यानी कि लातीनी ज़ुबान में एमनियोटिक फ्लूइड को लाइकर बोला जाता है। और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहाँ पर हमें साइडों पर चारों तरफ से हम स्पेसेस को नापते हैं, और इन चारों स्पेसेस में हमें ब्लैक कलर का जो वाटर नज़र आ रहा होता है, और उसको हम अगर मैयर करेंगे, चारों साइडों से मैयर करें, और अगर हमें वो तकरीबन 7 से लेकर 20 ml तक हमें वो जो पानी है वो लाइकर है हमें नज़र आए, तो फिर हम समझते हैं कि बेबी बिल्कुल सेफ़ है और पानी बिल्कुल ठीक है। इससे कम हो तो भी नुकसानदेह है बेबी के लिए, और अगर इससे ज़्यादा हो तो भी नुकसानदेह है, 20 से अबव हो तो हम लोग ये जो लाइक एमनियोटिक फ्लूइड है, इसको हम लोग जब अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो हम लोग लाइकर बोल रहे होते हैं कि लाइकर कितना है इसका चेक करें। तो लाइकर जो है वो लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है और एमनियोटिक फ्लूइड को कहा जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? वो एक क्लियर स्लाइटली येलोइश लिक्विड है, और जिसने किसको घेरा होता है? अनबॉर्न बेबी को घेरा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये किसके अंदर पाया जाता है? एमनियोटिक सैक के अंदर पाया जाता है। और अगर बच्चे को कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से फीटस जो है नॉर्मल अमाउंट एमनियोटिक फ्लूइड की स्वेलो नहीं कर पा रहा, तो उस हालत को बोलेंगे पॉलीहाइड्रेमनियस। और इस हालत का ये नाम है जब बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो और वो नॉर्मल अमाउंट एमनियोटिक फ्लूइड की स्वेलो ना कर पा रहा हो। अब एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? अब ये जो पानी है बच्चे के गिर्द पाया जाता है, उससे बेबी को मूव करने में हेल्प मिलती है। और दूसरा ये कि वो प्रॉपर डेवलप होता है, उसकी जो बोन्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, क्योंकि जब बच्चा मूव करेगा, इजीली मूव कर सकेगा, तो फिर उसकी बोन की ग्रोथ होगी, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकेगी, बेबी की ग्रोथ हो सकेगी। और दूसरा ये कि जो हमारे एम्बिलिकल कॉर्ड है, एम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? नाव के साथ एक ट्यूब से जुड़ी होती है जो प्लेसेंटा तक जाती है। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा वो चीज़ है, या आप ऐसा कह लें कि वो थैली है जहाँ से बच्चे को खुराक, ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड पर बिल्कुल प्रेशर ना पड़े, इसलिए ये उसको हेल्प करता है कि उस पर कोई प्रेशर ना पड़े। और इसका एक बहुत ही मेन काम क्या है कि जो बेबी के अराउंड जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखता है, बिल्कुल जो टेम्परेचर जो बेबी के लिए होना चाहिए उस टेम्परेचर पर रखता है, उसको कम ज़्यादा नहीं करता, बिल्कुल कांस्टेंट रखता है, सेम रखता है। और इससे बेबी को हीट लॉस से प्रोटेक्ट रहता है बेबी। तो इसका एक काम ये है। और अगला काम ये है कि एक कुशन का काम करता है बेबी के लिए। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड सर्व्स एज अ कुशन, एक कुशन का काम करता है ग्रोइंग फीटस के लिए। फीटस किसको बोलेंगे? ऐसा बच्चा जो भी बॉर्न नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे फीटस। तो कुशन का काम करता है जो फीटस के लिए, ग्रोइंग फीटस के लिए। और एक और काम करता है कि न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करने में मदद देता है, फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें, प्रोटीन्स वगैरह, वाटर, ये सब चीज़ें। और बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स बिटवीन मदर एंड फीटस, मदर और फीटस के दरमियान जो बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है उसको फैसिलिटेट करता है ये। तो इसका लैटिन में लास्ट लाइन पे यही है कि लैटिन में इसका नाम क्या है? लाइगर एमनियाई।
तो ये है आपका एमनियोटिक फ्लूइड।